वालेकुम। मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द ली शैटलियर प्रिंसिपल। जैसे कि हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। यानी कैसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ चेंज इज़ इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम, यानी जो हमारे पास जिस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसको हम सिस्टम का नाम देंगे। व्हेन अ चेंज इज़ इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चीज़ चेंज इम्पोज होगी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू काउंटर एक्ट द चेंज। यानी अगर इक्विलिब्रियम पे यानी अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया और इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद उसके ऊपर कोई चेंज इम्पोज करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको काउंटर एक्ट करेगा ताकि अपने आप को मेंटेन कर सके। फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाई टू अ सिस्टम, स्ट्रेस मीन क्या होगा, कोई भी आउटसाइड फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, जस्ट लाइक ये सारे स्ट्रेस आ जाते हैं इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे। बाहर से कोई भी फैक्टर जो उसको चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाई टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो अटेन करने के बाद उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई होती है, द सिस्टम एक्ट्स इन अ सच अ वे सो एज टू नलीफाई। नलीफाई मतलब क्या होगा, उसको मिनिमाइज करेगा एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटी यानी जहाँ तक मुमकिन हो उसको वो क्या करेगा, नलीफाई करेगा, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा, द इफेक्ट ऑफ डेड स्ट्रेस। अब इस प्रिंसिपल की मदद से हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके इफेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, ये मोस्टली ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर को यानी इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। द सिस्टम, नेक्स्ट हमारे पास, द सिस्टम कैन नॉट कम्प्लीटली कैंसल द इफेक्ट ऑफ चेंज बट विल मिनिमाइज इट। यानी अगर उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर इक्विलिब्रियम पे बाहर से कोई इफेक्ट होगा तो वो इक्विलिब्रियम उसको क्या करेगा, यानी वो जो सिस्टम होगा उसको नलीफाई करेगा, लेकिन वो उस इफेक्ट को 100% ख़त्म नहीं कर सकता। उसको वो मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वो कोशिश करेगा कि उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करे, बट पूरे का पूरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी वाइड एप्लीकेशंस भी हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन एंड कॉम्पोजिशन। पोजीशन यानी लेफ्ट पे है, राइट पे है, एंड कॉम्पोजिशन यानी रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। किसी भी फिजिकल या केमिकल इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन और पोजीशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसकी एप्लीकेशन है। और फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो फिर उसको वो कैसे नलीफाई करेगा। तो इसी के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। बिस्मिथ क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो उसमें बनेगा इनसोल्युबल कंपाउंड बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है BiCl3 प्लस H2O, यहाँ पे डबल हेडेड एरो है, BiOCl प्लस क्या बन जाना है 2HCl। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। अगर हम नॉर्मली बिस्मिथ क्लोराइड को देखें तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और जैसे ही बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बनता है ये इनसोल्युबल होने की वजह से क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो ये इस वजह से क्या होता है, जैसे इसका रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होते रहते हैं तो कलर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। बट जब रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर HCl की अमाउंट ऐड करेंगे, अब जैसे ही HCl की अमाउंट ऐड करेंगे तो किस साइड पे हमने कंसंट्रेशन को वेरी कर दिया, प्रोडक्ट वाली साइड पे। जैसे प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन वेरी होगी
तो ये इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो इसको इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा। नलीफाई कैसे करेगा, वो बैलेंस करेगा। बैलेंस कैसे करेगा, इस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है, इस साइड पे कम है, तो वो प्रोडक्ट से किस साइड पे चला जाएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। और सोल्यूशन कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज BaCl3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये था इन केस अगर हम HCl को ऐड करते हैं HCl प्रोडक्ट वाली साइड पे। बट अगर हम H2O को ऐड करते हैं तो H2O को ऐड करने से क्या होगा, बिस्मिथ क्लोराइड होगा, वो बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड में रिएक्टेंट्स से होंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो H2O को जैसे ही ऐड करेंगे तो फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको दोबारा अटेन करने के लिए क्या करेगा, BaCl3 कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा OCl के अंदर। सोल्यूशन दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो कंसंट्रेशन वेरी की थी, हमने वेरी की थी या बाहर एक्सटर्नली वेरी हुई थी, उसको सिस्टम ने क्या कर लिया, दोबारा मेंटेन कर लिए। तो जैसे हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों साइड से क्या करेंगे, यानी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में दोनों में से किसी एक कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं या वेरी करते हैं या चेंज करते हैं, तो वो फ़ौरन से रिएक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है और दोबारा से इक्विलिब्रियम को क्या करता है, अटेन करता है। तो इस तरह जो बैलेंस हमने ख़राब किया होता है, उस बैलेंस को दोबारा से अटेन किया जाता है। अब हमने कंक्लूड करना है कि अगर कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करने से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को वेरी करने से, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा और रिवर्स रिएक्शन कब होगा। अभी मैंने बिस्मिथ क्लोराइड वाली उसकी हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल देखी है। अब ये एक जनरल सा रिएक्शन है, A+B कन्वर्ट हो रहे हैं C+G के अंदर, उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी बाहर से कंसंट्रेशन को हम ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वेरी हो जाएगी। तो वो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेगा, रिएक्टेंस किस डायरेक्शन में चला जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। बट अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, जैसे डिक्रीज करेंगे तो फिर इस साइड पर कंसंट्रेशन कम है, इस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो दोबारा से बैलेंस अटेन होगा। तो रिएक्टेंस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी राइट साइड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। जब लेफ़्ट से राइट में जाता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, जब लेफ़्ट से राइट में आता है, सॉरी राइट से लेफ़्ट में आता है तो कौन सी डायरेक्शन होती है, रिवर्स डायरेक्शन होती है। अब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड, और राइट में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर हम क्या कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्टेंट को, तो फिर प्रोडक्ट्स किस में आना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन का भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ज़्यादा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो इन दोनों केस में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम की किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे। बट दूसरा केस क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा और प्रोडक्ट्स को कम करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड में, और इक्विलिब्रियम किस में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे। तो ये था बेसिकली इसका कंक्लूजन कि अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन बारी बारी चेंज करें या दोनों की एक साथ डिफरेंट तरीके से चेंज कर लें तो इसको इक्विलिब्रियम कैसे नलीफाई करेगा, यानी अगर रिएक्टेंट को ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्ट्स को कम करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर हम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करेंगे, रिएक्टेंट्स को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो बेसिकली ली शैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिससे हमने क्या कर लिया, किसी इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन के इफेक्ट को डिस्कस कर लिया। बहुत आसान सा और इसको अच्छी तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो भी गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।